हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 264 है। आप पार्ट नंबर 263 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए नीचे आपको एक श्रेणी दी है, इन श्रेणी में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला जो है ना, श्रेणी है किस प्रकार से चल रहा है। देखिए ये आपको श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है, तो यहाँ पर 33 लेकर और यहाँ पर 36 हो रहा है, और 36 लेकर और यहाँ पर 42 हो रहा है, और 42 लेकर और यहाँ पर 51 हो रहा है, और 51 से कर यहाँ पर 63 हो रहा है, और 63 से आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या को भर रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 33 ले आपको क्या रहा है 36 हो रहा है, तो 33 ले 36 किस प्रकार से हो रहा है, तो 33 में क्या करेंगे 3 को जोड़ देते हैं, तो कितना क्या 36 आ जाएगा। और 36 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 42 लिख रहा है, तो कितना करेंगे 36 में आपको 6 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 42 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 51 यानी 42 लेकर आ रहा है, यहाँ पर 51 हो रहा है, तो 42 में क्या करेंगे 42 में आपको 9 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 51 से क्या हो रहा है यहाँ पर 63 हो रहा है, 51 में क्या करेंगे 51 में आपको 12 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 63 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगला संख्या कौन सा यानी 63 में कौन सा जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से फिर एक बार नीचे देखिए यानी 3 से क्या हो रहा है यहाँ पर 6 हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है, तो इसमें 3 जुड़ रहा है। ठीक और उसी प्रकार से देखिए 6 से क्या हो रहा है 9 हो रहा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं 3 जुड़ रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 9 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं 3 जुड़ रहा है। उसी प्रकार से 12 में क्या करेंगे यानी 12 में 3 को जोड़ेंगे, तो जब 12 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा। कितना है 15, तो 15 जो है ना आपको 63 में जोड़ेंगे, तो 15 जो 63 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 78 आ जाएगा। कितना 78 आ जाएगा, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो 78 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कविता जो है ना आपको छंद ले समेत है। उसी प्रकार से बताना है कि पुस्तक जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए छंद क्या हो गए, यानी कई छंदों से मिलकर कविता बनाया जाता है। क्या होता है कई छंदों से मिलकर कविता बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे मिलाकर, क्या हो जाएगा मिलाकर या मिलकर, ठीक क्या होगा मिलकर, एक मिलाकर। देखिए यानी कई छंदों को मिलाकर एक कविता बनाया जाता है, यानी कई छंदों को मिलाकर क्या एक कविता बनाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे कि कई मिलाकर क्या करेंगे, यहाँ पर मिलाकर यानी मिलाकर क्या बनाया जाता है, यानी पुस्तक बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको पृष्ठ को रखेंगे, क्या रखेंगे पृष्ठ को रखेंगे, यानी कई पृष्ठों को मिलाकर क्या होता है एक पुस्तक बनाया जाता है। क्या होता है पुस्तक बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी पृष्ठ हो जाएगा। तो पृष्ठ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको कह दे एक श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में आपको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर देखिए यहाँ क्या करेंगे लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर संबंधित संख्या को ज्ञात करना होगा। ठीक देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर दी गई श्रृंखला नहीं दी गई, आपको दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर श्रृंखला नहीं होगा, लुप्त संख्या होगा। क्या होगा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए या संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब कि एक जो है ना एक आपको 10 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से 3 जो है ना आपको 18 से समझते हैं। उसी प्रकार से आपको बताना है कि 9 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक से आपको 10 किस प्रकार से हो रहा है। तो देखिए एक क्या करेंगे, यानी एक को क्या करेंगे एक में आपको क्या करेंगे 4 से गुना करते हैं। क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, और 6 4 कितना हो गया 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना गया 10 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 से 18 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए यहाँ पर 3 दिया है, 3 में क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, 3 से 4 से गुना करेंगे और यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे। देखिए यानी 3 चौके 12 होता है, 12 6 कितना हो गया 18 आ गया। कितना गया 18 आ गया। देखिए 18 वही लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए
यानी 9 को क्या करेंगे तो 9 रखेंगे और 9 में क्या करेंगे यहाँ पर 4 से गुना करेंगे और प्लस में कितना 6 को जोड़ देंगे तो 9 चौक 36 हो गया। ठीक, कितना 36 और 36 में यानी 6 को जोड़ देंगे तो कितना गया 42 आ गया। कितना गया 42 आ गया। देखिए यहाँ पर 9 जो है ना आपको 42 से समझते हैं तो 42 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 42 ने यहाँ पर कह दिया 32 दिया है। 32 एथलीटों को हुई यानी एक रेस में यानी मयंक की शीर्ष से यानी 12वां स्थान प्राप्त हुआ, नीचे से मयंक का स्थान क्या ज्ञात होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला है कि 32 यानी 32 एथलीटों की एक रेस में कितना है, 32 एथलीटों की रेस में यानी मयंक की शीर्ष से कितना है 12वां है। कितना है 12वां है, 12वां स्थान प्राप्त हुआ तो नीचे से मयंक का स्थान ज्ञात कीजिए। जब नीचे से पूछेगा तो आपको क्या करेंगे, टोटल कितने यानी एथलीट में रेस है यानी 32 गो है। कितने 32 गो है और 32 में से आपको मयंक का शीर्ष ले कितना दिया है तो 12वां दिया है, तो 12 को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। और यहाँ पर जब पूछेगा कि नीचे से मयंक का स्थान बताना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर +1 कर लेंगे। क्या करेंगे +1 कर लेंगे। अब देखिए टोटल में से 12 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 हो गया। कितना का 20 हो गया और 20 में क्या करेंगे 1 को जोड़ लेंगे। 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 21 आ गया। कितना का 21वां हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 21वां। तो आपसे पूछा वही है कि नीचे से मयंक का स्थान क्या होगा, तो नीचे से मयंक का स्थान 21वां हो जाएगा। 21वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही यानी सही वेन अरे ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको कह दिए मंदिर दिया है, चर्च दिया, ईश्वर दिए। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित हैं और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि तीनों शब्द में आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक, कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए कॉमन आपको यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ पर ईश्वर को रखते हैं, यानी क्या रखेंगे ईश्वर। यानी कॉमन सबसे कॉमन क्या होगा ईश्वर हो गया। यानी ईश्वर देखिए ईश्वर है ना जो, यानी कुछ ईश्वर क्या होता है मंदिर में, यानी कुछ है मंदिर में, यहाँ पर मंदिर हो गया। क्या होगा मंदिर हो गया। और कुछ ईश्वर क्या होता है यहाँ पर यानी चर्च में भी होता है। देखिए ईश्वर वही है, ईश्वर वही है, लेकिन कुछ ईश्वर आपको मंदिर में भी होते हैं और कुछ ईश्वर क्या होता है चर्च में भी होता है। क्या होता है चर्च में होते हैं। तो इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए नीचे आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरण में बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा 2 स्थान को संख्या को बदल देंगे कि समीकरण संतुलित हो जाएगा, यानी समीकरण सही बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे तो समीकरण को क्या करेंगे बदलते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए को रखते हैं, यानी 9 की जगह पर क्या रखेंगे 13 को, और 13 की जगह पर क्या रखेंगे 9 को। देखिए यहाँ पर 9 दिया तो 9 की जगह पर स्थान पर क्या रखेंगे 13 को, और 13 का स्थान पर क्या रखते हैं 9 को रखते हैं। आप देखिए समीकरण को सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा 35 गुने कितना है 9 आ गया, क्योंकि हमको 13 नहीं मिला है। क्या करेंगे हमको तो यदि बदल दिया है। उसके बाद में यहाँ पर भागा दिया है, फिर आपको 7 दिया है, फिर प्लस कितने दिए 13 दिए, फिर माइनस कितने दिए 14 दिए, और बराबर में हमको 44 लेना है। क्या 44 लेना है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, आपको ध्यान से देखिए यहाँ पर 35 दिया है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 35 को 35 गुने कितना दिए 9 दिया है, और बाटा में कितना रखेंगे 7 को रखेंगे, फिर प्लस कितने दिए यहाँ पर 13, और माइनस कितने दिए 14 दिया है, और बराबर में हमको 44 लेना है। क्या लेना है 44 लेना है। देखिए अब इसको ध्यान से देखिए 9 कितना होता है 7 5 35 हो गया, यानी कट गया, और 9 5 45 हो गया, कितना क्या 45, और 45 को क्या करेंगे 13 में जोड़ते हैं। जब 45 के 13 में जोड़ेंगे और यहाँ पर 14 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, देखिए अब बराबर में कितना हमको 44 लेना है। ठीक, देखिए अब इसको क्या करते हैं यहाँ से देखिए, यानी देखिए यानी 45 हो गया और 13 को आपस में जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 58 आ गया, और 58 में से 14 को घटा लेते हैं। जब घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 44 में हमको लाना है। देखिए जब इधर भी घटा लेंगे तो कितना आ गया 44 आ गया, और बराबर में भी क्या आ गया 44 आ गया। कितना गया 44 आ गया, यानी दोनों तरफ से क्या आ गया 44 आ गया, यानी क्या हो गया ये संतुष्ट हो गया, यानी संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट हो गया किस ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर गगनप्रीत ने अपनी अपनी स्कूल से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू की है। ठीक 6 मीटर यानी 6 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ा और 8 मीटर आगे चलकर अपने घर पहुंच गया। यानी उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि गगनप्रीत जो है ना, यहाँ पर गगनप्रीत ने अपने स्कूल से यानी उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। उससे पहले एक क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपको पूर्व होता है और यहाँ पर यानी क्या होता है, पश्चिम होता है, और ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। आपसे बोला है कि गगनप्रीत जो है ना अपने स्कूल से उत्तर दिशा में, तो मान लीजिए उत्तर दिशा में जाता है, तो यहाँ से इसका क्या है, स्कूल है, यहाँ पर क्या है, स्कूल को रखते हैं। ठीक है, होगा ये स्कूल है। ये स्कूल जो अपने स्कूल से उत्तर दिशा में कितना चलता है, 6 मीटर। 6 मीटर चलने के बाद देखिए उत्तर दिशा में यानी ऊपर की तरफ जाएगा, कितना 6 मीटर चलता है, कितना 6 मीटर चलता है। वो बाएं मुड़ता है और 8 मीटर आगे चलकर घर पहुंच गया है। देखिए वो बाएं मुड़ता है, दाहिने नहीं, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 8 मीटर चलता है। ये कहाँ पहुंच गया, घर पहुंच गया। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में देखिए बोल रहा है कि उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में, बताना है कि यहाँ पर पूछा है कि जो उसका स्कूल है ना, स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, तो किस दिशा में। देखिए ये आपका स्कूल हो गया, ये आपका उसका घर हो गया। उसका घर से स्कूल किस दिशा में है, देखिए तो यहाँ से यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ से इसका दिशा बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार डायग्राम में ध्यान से देखिए। डायग्राम में अगर यहाँ से घर दिख गया है, ठीक, घर से यहाँ पर आया, यहाँ से स्कूल पर आया। देखिए इसमें किस तरह प्रकार के दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि पूर्व दक्षिण में क्या दिख रहा है, यानी दक्षिण पूर्व में उसका क्या है, स्कूल है। क्या है, स्कूल है उसके घर से। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व रखिए या पूर्व दक्षिण, यानी क्या हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्व हो गया। क्या होगा, दक्षिण पूर्व। यानी पूछा है कि उसका स्कूल जो है ना, उसका स्कूल उसके घर से यानी किस दिशा में है, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व में, किस में, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में यानी ELDERLY को यानी DLEEYLR और यहाँ पर GENERAL को यानी NEGELRA यानी एल लिखा जाता है। तो उसी कुछ भाषा में आपको बताना है कि NUL यानी C, फिर यहाँ पर दिए LEAR को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से जो आपको 2 ऑप्शन दिया है ना, वो 2 आपको किस भाषा में लिखा है, ठीक उसी प्रकार से आपको तीसरा को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर इसको पहले ध्यान से देखिए। यहाँ पर डी लिखा, ये लिखा है, क्या लिखा है, ई लिखा है, ई लिखा है, एल लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर आपको ई लिखा है, फिर आपको आर दिया है, आपको एल दिया है और वाई दिया है। इसको क्या लिख रहा है, इसको आपको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, डी लिख रहा है, एल लिख रहा है, ई लिख रहा है, यहाँ पर फिर ई लिख रहा है, फिर आपको वाई लिख रहा है, फिर यहाँ पर एल लिख रहा है, फिर आपको आर लिख रहा है। ये किस प्रकार से आपस में लिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ पर डी को यहाँ लिख रहा है और आपको ई को यहाँ लिख दे रहा है और एल को आपको यहाँ पर लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए ई को यहाँ पर लिख रहा है और आर को देखिए यहाँ पर लिख रहा है, वाई को यहाँ लिख रहा है और एल को यहाँ पर लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए दूसरा को देखते हैं, यानी दोनों आपस में इस प्रकार से लिखा है। उसी प्रकार से देखिए इस दोनों को लिखते हैं। ठीक क्या करेंगे, इस दोनों को, इन दोनों को क्या करेंगे, जी दिया है, ई दिया है, ठीक यहाँ पर एन दिया है, फिर आपको ई दिया है, फिर उसके बाद में क्या दिया, यहाँ पर आर दिया है, ठीक आर दिया है, ए दिया है और एल दिया है। इसको भी क्या लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी एन लिख रहा है, ई लिख रहा है, जी लिख रहा है, फिर ई लिख रहा है, फिर एल और ए और आर लिख रहा है। देखिए यहाँ पर भी आपको देखिए एन का एन लिख रहा है, जी का जी लिख रहा है और ई का आपको ई लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए ई का ई हो गया, यहाँ पर एल का एल हो गया, आर का आर हो गया, ए का ए हो गया। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तीसरा को भी लिखेंगे। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या लिखा है, एन लिखा है, एन हो गया, ई हो गया, सी हो गया, एल हो गया और यहाँ पर ई हो गया और यहाँ पर ई के बाद में ए हो गया और आर हो गया। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इधर इसको लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे। तो यहाँ पर सी हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो गया और यहाँ पर क्या होगा, यू हो गया। यहाँ तक है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर एल आ गया, तो एल को क्या करेंगे, आपको एल यहीं पर रख लेंगे। फिर उसके बाद में देखिए इधर इधर और इसको इधर और इसको यहाँ पर, देखिए आर यहाँ पर हो गया, ए हो गया और यहाँ पर ई हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख गया, देखिए यहाँ पर आपको लिख गया CUN, यानी CUN मिल रहा है।
फिर आपको एल, CUN एल हो गया, फिर उसके बाद में RAE ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों का निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में यानी बाएं से दाएं की ओर रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक अक्षर का श्रृंखला दिए, इन अक्षर श्रृंखला में बताना है कि जो खाली स्थान दिया है ना, खाली स्थान की जगह पर दाहिने से बाएं किसी तरह से श्रृंखला को रखने पर आपको इस अक्षर में कौन सा अक्षर को रखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह का जो प्रश्न आपको मिलेगा किसी भी अक्षर यानी एग्जाम में, आपको करना क्या है, देखिए ये जो श्रृंखला दिया ना, ये अक्षर का श्रृंखला को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, यानी गिनेंगे। क्या करेंगे, इसमें कितना श्रृंखला दिया है उसको गिन लेंगे, जो आपका देखिए खाली स्थान भी दिया है उसको भी गिनेंगे, और जो आपको अक्षर लिखा है उसको भी गिनेंगे। सबको देखिए क्या करते हैं, गिन लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने दिए, 20 दिया है। तो क्या करेंगे, इसको हम आपको 4 भाग में बांट लेंगे। देखिए जब 20 लीटर दिया रहेगा या 15 लीटर किसी भी दिया, उसको क्या करेंगे, हम भाग कर लेंगे। क्या करते हैं, भाग करते हैं। देखिए यानी 20 दिया है, 20 में क्या करते हैं, 5 ले भाग करेंगे तो 5 को कहते हैं 20 होता है, यानी 4 भाग में इसको क्या करेंगे, बांट लेंगे। देखिए 4 भाग में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, कितने दिए, 5। देखिए 1 2 3 4 5, एक भाग हो गया, यानी 2 और 2 4 1 5, एक भाग हो गया। 2 यहाँ पर 3 और 2 5, एक भाग हो गया। यहाँ पर 2 और 2 3 5, देखिए 4 भाग में बांट लिए ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 भाग में बांट लिए। अब 4 भाग में बांट लिए ना, अब इसको क्या करेंगे, जिस यानी देखिए जो पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, वही चौथा में, यानी चारों सेम, यानी चारों में क्या आएगा, चारों यानी चारों में एक समान आएगा, वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब ऑप्शन ए को देखेंगे। ऑप्शन ए में अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ए रख लेते हैं, क्या रखें, एल रखेंगे। यहाँ पर एल रखेंगे तो हमको लास्ट में भी हमको क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, यानी 2 को छोड़कर क्या करेंगे, एल देखेंगे। यहाँ पर 2 को छोड़ देंगे, यहाँ पर एल देखिए, यहाँ पर एल आ जा रहा है, यहाँ पर क्या रहा है, एल आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर के लाना है। ठीक, देखिए तो ये आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसको नहीं देखेंगे, ऑप्शन क्या करेंगे, ऑप्शन डी से देखिए, क्या करेंगे, ऑप्शन डी से देखेंगे। ऑप्शन डी से देखेंगे, देखिए ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का ऑप्शन में डी से अक्सर सही हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, एल को रख लेते हैं, यहाँ पर एल हो गया, फिर आपको यहाँ पर क्या रखेंगे, पी रखेंगे, यहाँ पर पी हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, के को रखेंगे, फिर आपको यहाँ पर के हो गया, डी को रखेंगे, यहाँ पर क्या दिए, डी दिया है, डी को रखेंगे। फिर आपको जी दिया है तो यहाँ पर जी को रखेंगे, फिर एल दिया है, एल रखेंगे, पी दिया है, यहाँ पर पी रखेंगे। देखिए जो पहला में आया, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, चारों में सेम आ गया, क्या, चारों में समान आ गया। देखिए यहाँ पर क्या दिए, देखिए के एल यानी जी पी डी, देखिए के एल जी पी डी, के एल जी पी डी, के एल जी पी डी, यानी चारों में क्या आ गया, चारों में समान आ गया। जब चारों में समान आ गया तो ऑप्शन डी आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्न अक्षर प्रतीक यानी श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न उत्तर दे। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको क्या दे, यहाँ पर एक आपको प्रतीक है और अक्षर का श्रृंखला दिए, इनमें बताना है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक हैं, ठीक, और बाद में यानी बाद में भी एक क्या है, प्रतीक है। पहले इसमें प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यानी इसका कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपको देखिए बोल रहा है कि अक्षर और प्रतीक का एक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है। यानी क्या बोल रहा है कि प्रतीक दिया, यानी अक्षर दिया है, प्रतीक दिया है, और यहाँ पर वो तो प्रश्न दिया है, और यहाँ पर क्या सवाल पूछा है कि देखिए उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं। देखिए इसमें कितने ऐसे अक्षर हैं, यानी अक्षर हैं, कितने ऐसे अक्षर हैं ना जो जिनके पहले एक प्रतीक हैं, जिनके पहले क्या है, एक प्रतीक है। यहाँ पर प्रतीक को रख लेते हैं, ठीक, क्या है, प्रतीक है, और ठीक बाद में भी एक क्या है, प्रतीक है। यहाँ पे क्या है, प्रतीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतीक हो गया। देखिए ये क्या हो गया, प्रतीक हो गया। यानी इसमें बताना क्या है, इसमें बताना ऐसा है कि इसमें कितने ऐसे क्या हैं, अक्षर हैं, इसमें कितने ऐसे अक्षर हैं जो कि यहाँ पर पहले प्रतीक होना चाहिए और बाद में भी क्या आना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। देखिए ये अक्षर श्रृंखला में देखिए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो इसमें कौन सा आपको प्रतीक दिखेगा और बाद में भी प्रतीक दिखेगा, और बीच में क्या होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको अक्षर को लेना है। देखिए यहाँ पर अक्षर को लेंगे ना, देखिए भी अक्षर है, उससे पहले एक प्रतीक आ गया, उसके बाद भी एक प्रतीक आ गया, यानी क्या मिला, एक मिल गया, क्या मिल गया, एक मिल गया, क्या, एक हो गया। उसके बाद में दूसरा देखिए
दूसरा में देखेंगे तो दूसरा में देखिए आर मिल गया है, क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। आर क्या है, एक अक्षर है, लेकिन आर के पहले एक प्रतीक आ गया, आर के बाद भी एक क्या है, प्रतीक आ गया। ये क्या दिख गया, एक हो गया, ये क्या हो गया, दो हो गया, कितना क्या, दो मिल गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर और देखिए अब किस प्रकार से देखिए, हाँ एफ दिख रहा है, एफ अक्षर है, एफ के अक्षर के बाद में फिर देखिए प्रतीक मिल गया, उसके बाद भी क्या मिल रहा है, प्रतीक मिल रहा है। कितना हो गया, तीन हो गया, कितना हो गया, तीन हो गया। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर एफ दिया है, कह दिए भी दिया है, देखिए यहाँ पर करिए भी दिया है, भी क्या हो गया, अक्षर हो गया। और उसके बाद में क्या, पहले उसके प्रतीक आ गया, उसके बाद भी क्या गया, प्रतीक आ गया, यानी पहले भी और बाद में भी क्या गया, प्रतीक आ गया। तो ये कितना हो गया, तीन हो गया। उसके बाद में देखिए और देखते हैं, और इसमें क्या देखेंगे, और देखिए यहाँ पर डी भी दिया है, कहते हैं डी दिया है। तो डी जो है ना, डी, तो डी के पहले देखिए एक क्या गया, प्रतीक आ गया, डी के आगे यानी पहले क्या गया, प्रतीक हो गया, और उसके बाद में भी क्या गया, प्रतीक आ गया। ये क्या हो गया, ये आपको चार हो गया, कितना गया, चार हो गया, कितना गया, चार आ गया। अब देखिए अब और कहीं दिख रहा है इसमें, अब आपको कहीं नहीं दिख रहा है, कितना दिख रहा है, इसमें चार ही दिखा है, कितना दिखा, चार दिखा। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर देखते हैं, एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, ठीक है, एक हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, एक ये आपको दो हो गया, कितना का, दो हो गया, ये दो हो गया। दो के बाद में यहाँ पर देखिए ये तीन हो गया, ठीक है, तीन हो गया। तीन के बाद में देखिए यहाँ पर एक भी सेल मिली गई ना, ये तीन हो गया। देखिए यहाँ पर चार हो गया ना, ये आपको पाँच हो गया, कितना, पाँच हो गया। यानी इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं यहाँ पर बताना है कि इसमें कैसे इतने अक्षर हैं जिनके पहले प्रतीक और अब बाद में भी प्रतीक आना चाहिए। देखिए इसमें पाँच ऐसे हैं, कितने, पाँच को ऐसे हैं, क्योंकि जिनके यानी इसमें पूछा है कि इन यानी कितने ऐसे अक्षर हैं, यानी इसमें कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके पहले क्या है, एक प्रतीक होना चाहिए और बाद में भी एक क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। यानी इसमें कैसे इतने अक्षर हैं, तब पाँच गो ऐसे अक्षर हैं जिनके पहले एक प्रतीक है और बाद में क्या है, प्रतीक भी है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी पाँच हो गया। तब पाँच देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।